तो जनवरी महीने तक मैंने वीडियो बनाया था। फिर फरवरी और मार्च, अभी मार्च चल रहा है, तो इन दोनों महीने में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। लेकिन इन दोनों महीनों में जो जो हुआ है उन सबको एक साथ मिला के मैं इस वीडियो में रखने वाली हूँ। आखिरी वीडियो में मैंने हमारे बिहू के बारे में बात की थी, भोगाली बिहू के बारे में। और उसके बाद शिवरात्रि आई और शिवरात्रि के बाद होली। हमारी भोगाली बिहू तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा तिल गुड़ बचा था, तो इससे ये कुछ और लड्डू हम लोगों ने बना ली, कुछ तिल के लड्डू, कुछ मूढ़ी के। तो 2 हफ्ते के लिए तो शाम की तो व्यवस्था हो गई। ये है हमारे शहर का सबसे पुराना, शायद सबसे पुराना, क्योंकि इससे और अगर कुछ है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए तो यही है। तो सबसे पुराना शिव मंदिर, जहाँ मैं हर साल आती हूँ और हमारे पूरे शहर से लोग कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आते हैं महादेव के पास। आइए, चलिए मंदिर में एक बार दर्शन करके आते हैं। पिछले साल मैं शिवरात्रि नहीं मना पाई थी क्योंकि मेरे बड़े पापा गुज़र गए थे कुछ ही दिन पहले, तो वो इसी वजह से शिवरात्रि नहीं मनाया गया था, मंदिर नहीं जा पाई थी पिछले साल। लेकिन इस साल गई और जिस मंदिर में मैं हमेशा जाती हूँ शिवरात्रि के समय, कभी उस मंदिर से मैंने प्रसाद नहीं खाई थी। वैसे तो वो आम जो प्रसाद होते हैं वो तो हर समय जब भी जाना होता है मिलता है, लेकिन वो खिचड़ी वगैरह भी वहाँ मिलता है ऐसे बड़े-बड़े जो त्योहार आते हैं। तो इस बार पहली बार मैंने उस मंदिर में मंदिर से खिचड़ी प्रसाद खाई, मौका मिला। रात के समय गए थे। तो शिवरात्रि तो असल में दिन में नहीं, रात को ही लोग मनाते हैं, तो रात का जो दृश्य है वो देखने लायक होता है बड़ा। शिवरात्रि के बाद होली,
वैसे होली के दिन मतलब मैं घर से बाहर तो ज़िंदगी में आज तक कभी गई नहीं, घर पर ही मनाती हूँ। ठाकुर जी को रंग चढ़ाना और फिर हमारा जो यहाँ कीर्तन घर है उस कीर्तन घर में हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कृष्ण भगवान जी है वहाँ विराजमान, उन तो वहाँ जाते हैं और उधर से जो भी आबीर गुलाल मिलता है उसी को लगाते हैं और वही आशीर्वाद होता है। और होली के दिन हमारे यहाँ वैसे भी होली मतलब पूरी दुनिया में जिस दिन मनते हैं हमारे यहाँ उस दिन नहीं होता, उसके 1-2 दिन बाद होता है। तो थोड़ा अलग है। तो बहुत लोग मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बरपेटा में जा तो रहे हैं लेकिन यहाँ पता नहीं होली कब है। तो यहाँ थोड़ा अलग होता है उस हिसाब से। तो इस साल गए, वैसे पिछले 2-3 साल मैं नहीं जा पाई पीरियड्स के वजह से, लेकिन इस बार भगवान जी की कृपा थी मेरे ऊपर, तो उन्होंने मौका दिया जाने का, तो जा पाई। ये पीरियड्स भी बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, इसी से तो एक औरत का जो परिचय होता है। लेकिन ये ऐसे मौक़ों पर आता है ना, त्योहार जो इतना अच्छा लगता है, दुर्गा पूजा, ये होली, कितना अच्छा लगता है और इन सब समय में अगर ये मासिक धर्म शुरू हो जाए और आप ना जा पाए, कुछ भी ना कर पाए, मतलब भगवान जी को स्पर्श ना कर पाए, तो ये बहुत अंदर से लगता है। तो 2-3 साल में नहीं जा पाई थी। इतने पास है कीर्तन घर, हज़ारों लोग जाते आते हैं, मैं नहीं जा पाती, बहुत बुरा लगता है। इस साल गई, बहुत खुश थी मैं। और मेखला चादर जो असम या पारंपरिक परिधान है, मेरे पास एक ही है, ये क्रीम कलर का। फ़ोटो में सफ़ेद दिखता है, लेकिन बहुत सुंदर है, एकदम दुल्हन वाला वो फ़ील आता है। तो 2 बार मैंने पहना। पहली बार जब खरीदी थी, उस बार मैंने पहनी थी कीर्तन घर में और इस साल भी पहनी, खुशी के मारे पहनी। और बीच में भी 1-2 बार पहना है। ज़्यादा पहनना नहीं होता है, मतलब मुझसे तो साड़ी ही मतलब सँभाली नहीं जाती, मेखला चादर मतलब मेरा सबसे आरामदायक पोशाक है ये कुर्ती और ये ढीला-ढाला सा एक पैंट और बाकी चीज़ें मतलब सर दर्द और वैसे भी ये मेरा जो स्वास्थ्य है, ये चेहरा, ये शरीर का जो आकार है, ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता, इसमें कुछ भी पहनना अच्छा नहीं लगता, कोई भी कपड़ा मतलब जचता नहीं है। तो मन ही मन बहुत ख़राब लगता है, तो इसलिए कुछ पहनने का मन भी नहीं करता। इतना अच्छा और महँगा कपड़े खरीद के या पहन के क्या ही फ़ायदा, अगर आप पर कुछ अच्छा ही नहीं दिखता है तो। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही रहती हूँ। लेकिन जिस दिन बहुत खुश होती हूँ, उस दिन मतलब मन करता है, सब कुछ भूल जाती हूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बस पहनना है, खुशी की वजह से पहनना है। अ, तो वही और हर साल मतलब बचपन से लेकर पिछले 2-3 साल तक अ, हमेशा होली के दिन ख़ासकर हमारे घर के सामने से एक ख़ास इंसान जाते थे कीर्तन घर, मतलब हमारे यहाँ जो बूढ़ा सत्रिया कहा जाता है, स्वर्गीय वशिष्ठ शर्मा जी, उनको बहुत मानते थे यहाँ के लोग, अभी भी मानते हैं। तो उनका जो आभा है, वो जो व्यक्तित्व है, मतलब देखने में एकदम साक्षात ईश्वर जैसे लगते हैं। शंकर देव और माधव देव जी, उनको तो नहीं देखा, सिर्फ तस्वीर ही देखा, लेकिन हमारे जो वशिष्ठ शर्मा जी थे, उनमें वो दोनों गुरु दिख जाते थे। मतलब इतना आकर्षक व्यक्ति, इतना पवित्र, गले की जो उनकी आवाज़ थी, बाप रे बाप! मतलब कुछ देखने लायक इंसान। तो हमेशा होली के दिन भाग-दौड़ करके, दौड़-दौड़ के सारा काम निपटा के दोपहर 2 ढाई बजे के आस-पास तैयार हो जाते थे कि 17 से कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाकर उनके घर जाते और उनको बहुत सम्मान के साथ लेकर आते कीर्तन घर में।
और रास्ते पर जितने भी लोग मिलते वो सब उनको प्रणाम करते। तो वो दृश्य हमेशा याद आता है। पिछले उनके वो गुज़र गए, अभी नहीं है। 2-3 साल हो गए। और मतलब हमेशा वो जब 2 ढाई बजता है दोपहर को, हमेशा याद आते हैं वो इंसान, आज भी। और होली के दिन और कुछ नमूने ऐसे मिल जाते हैं, मतलब ऐसे अच्छे खासे घर के लोग, लेकिन पी पा के ऐसे मतलब गंदगी मचाते हैं। ये मतलब देखकर बहुत ख़राब लगता है। होली खेलो, खुशियाँ मनाओ, सबको रंग लगाओ, रंग से रंगो, लेकिन ये पी के सड़क पर मतलब ऐसे अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना अपने आप, ये बहुत ही मतलब ख़राब बात है। और भी आजकल ये सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या-क्या लोग कर रहे हैं। मतलब वो संस्कृति के खिलाफ है। ये खुशी की बात है, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बात है, एक भक्ति है। अच्छे से खाना खाओ, जो होली पे पकवान बनता है, सब मिलके बनाओ, खाओ, लोगों को खिलाओ, रंग लगाओ, बढ़िया हो गया। लेकिन इसमें गंदगी क्यों मचाते हो? मतलब ये थोड़ा सोचना चाहिए लोगों को, सही-गलत के बीच फ़र्क होना चाहिए। ख़ैर क्या कहें, लोगों की अपनी-अपनी ज़िंदगी, क्या करें, क्या ना करें, वही जाने। वैसे इस बार मैंने ये पिचकारी खरीदी है, बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं ये पीले रंग का है और इसमें ये बढ़िया जो ये कार्टून है ना, इस कार्टून का नाम मैं भूल गई, तो इसकी फ़ोटो है। मैंने ये खरीदी है, पिछले साल भी एक खरीदी थी नीले रंग का, उसमें क्रिकेटर्स के फ़ोटो थे। वो बहुत ढीला-ढाला सा था, लेकिन इस बार का जो ये है, ये अच्छा आया है। वैसे मैं खेलती नहीं हूँ मैं होली खेलती नहीं हूँ, बस एक ही पैकेट खरीदी है गुलाल का, अपने ठाकुर जी को देने के लिए। बाकी इसका मैं जो प्रयोग करती हूँ, बहुत ही अजीब कामों के लिए करती हूँ। बचपन में मुझे याद है, बचपन में भी मेरे पास एक पीले रंग का, जब दादी थी तो पीले रंग का एक पिचकारी थी मेरे पास, तो मैं घर से ही लोगों को मारती थी, पानी मारती थी रंग मिला के। लेकिन उसके बाद मतलब वो शौक़ अभी नहीं है, बस खड़े होकर देखती हूँ, क्योंकि बस ऐसे फागुन के महीने में जो हवा चलता है, वैसे मैं वैसे भी मतलब बीमार हो जाती हूँ, सर्दी लग जाता है, तो मैं कुछ भी ज़्यादा समय नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मेरा गला ख़राब है, पूरा साल ठीक रहता है, इसी साल मतलब तबीयत बिगड़ती है। गला ख़राब है, इस चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ, मेरा काम रुका पड़ा है। बोलने का ही काम है मेरा, क्लासेस लेती हूँ और बीच में इतना बुरी तरीके से खाँसी आ जाता है कि क्या बताऊँ। तो धीरे-धीरे ठीक हो रहे, अदरक ये वो खा के कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो बचपन में खेलती थी, उसके बाद तो बस ऐसे घर के बड़ों को, पहले बड़े पापा आते थे, बड़े पापा, दादी और मम्मी को रंग लगाते थे, लगाती थी। अभी तो मम्मी को रंग लगाती हूँ, ठाकुर जी को रंग लगाती हूँ, मंदिर में जाते हैं तो कीर्तन घर में जाते हैं तो भगवान जी को अर्पित करती हूँ, और बाकी जो बचा-कुचा रंग है, जहाँ-जहाँ से जो रंग लेके आती हूँ, वो होली के दिन नहाने से ठीक पहले मुँह पे लगा के 5-10 मिनट रह के फ़ोटो-वोटो खींच के, पहले तो फ़ोटो होता नहीं था, अभी कैमरा है तो एक फ़ोटो खींच के नहाने चली जाती हूँ। बस हो गया, इतना ही मेरा होली। ये है हमारे शहर का गौरव, मान सम्मान सब कुछ, दिल हमारे शहर का, अपना कीर्तन घर। आइए मेरे साथ साथ आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए।
কাম কৰি আছোঁ ৰাইজৰ অৰুণোদয় ধুনি বনাই তাৰ কাৰণে কাগজ আমি কৰি আছোঁ ব্যৱস্থা চাউলৰ কাৰ্ড ধুনি বনাই আৰু 40,000 কাৰ্ড বিতৰণ কৰি আছোঁ গণ্ডগোল কৰি লাভ নাই ভিন্ন অলপতে 10,000কে দিছিলে নাই বডি শেভিং করতে পারে না পারবে না বডি শেভিং করতে পারে না আছে বলি এটা আমি নিজে উঠছে দলং আছে যে ঠাকুরগুড়ি লসক যাব হ্যালো হ্যালো ঠাকুরগুড়ি লসক যাব খালি মানুহে খালি ইয়ে উঠা নাছিল কি কয় যে লৈ আহিল যে উপস্থিত হ'ব লাগে মাধৱদেৱে নিজ হাতেৰে এই মাধৱী ৰাস্তা নিজে লাইটমেন আপুনি যদি নাথাকক কিয় অতি সোনকালে আহি সেৱাজনৰ কাৰ্যালয়ত আহি তেওঁলোকৰ কাৰণে চিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মাত্ৰ দক্ষিণফালে চিধাঘৰত তেওঁলোকে চিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৰাতি গৈছিলে আহিলে দৌৰ দূৰণিৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে চিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মাত্ৰ দক্ষিণফালে চিধাঘৰত তেওঁলোকে চিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই নাই আর লাশ কিনে আছে আর বিদিন দেব আছে এখানে
দোকানৰ সেই তাহাঁতৰ সন্মুখৰ পৰা होली का दिन यानी कि बरपेटा के भाषा में हुएरी। सुबह का समय है, थोड़ा देख लेती हूँ बाहर का हाल चाल। और ये मैं अपने आप ही रंग लगा के फोटो खींच रही हूँ। मैंने कुछ और भी मतलब चीज़ें इस बार रिकॉर्ड की है फ़रवरी और मार्च अभी तक जो हुआ है, मतलब कुछ पुरानी चीज़ें याद आई मुझे, तो उन सबको भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। ये हमारे शहर की बारिश। आज अपना बटुआ देखा तो मुझे वहाँ से ये एक 10 रुपए का नोट मिला। मतलब आजकल लोग लिखते नहीं है, पता नहीं किस महापुरुष ने लिखा होगा ये। अब आपको मैं इस किताब की कहानी बताती हूँ। ये जो किताब है, छोटी सी ये डिक्शनरी है, शब्दकोश, ये मुझे पुरस्कार मिला था एकदम बचपन में, 2003-4 वर्ष, जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी और वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिला था। मैंने अच्छा रिजल्ट की थी, तो पुरस्कार के रूप में मुझे ये किताब मिला था।
इसमें मतलब इस्तेमाल करती थी मैं, बहुत पहले इस्तेमाल करती थी, लेकिन बहुत सारे शब्द है भी नहीं, जिसके लिए मुझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन यहाँ कुछ अच्छे-अच्छे चीज़ें भी है जो काम आता है, आज भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर इसको भी एक बार देख लेती हूँ। तो अभी तक सँभाल के रखा है, थोड़ा पुराना हो गया है, मतलब 15-20 साल पुराना हो गया है, लेकिन सँभाल कर रखा है। तो ये हमेशा ही देखती हूँ, आज भी देखती हूँ। किसी को ये चीज़ याद है? टॉप अप वाउचर। एक समय था, मतलब हम ये खरीद कर लाते थे और ये सिक्के से घिस-घिस के ये नंबर निकाल के फिर उसको दबा-दबा के फ़ोन पे अपना रिचार्ज करते थे, पैसा भरते थे। मैंने 2 जो आखिर में जो था मेरा, इसको सँभाल के रखा है आज तक। इसको घिसा भी नहीं है मैंने। इसके बाद स्मार्टफ़ोन ही आ गया था, लेकिन मैंने अभी तक सँभाल के रखा हुआ है। तो आज इसका फ़ोटो खींच लिया। मेरे पास ये एयरटेल और एयरसेल का है, इसके अलावा वोडाफ़ोन था, बीएसएनएल था, अभी जियो भी है। तो याद के रूप में बस ये 2 अभी तक बचा है। ये मैंने रिकॉर्ड किया है अपना जापानीज़ सीखने का जो सिलसिला है, ये कहाँ तक पहुँचा। मैंने एक भी दिन गँवाया नहीं, प्रत्येक दिन मैंने अभ्यास किया। तो अभी 60 दिन पूरे हो चुके हैं। असल में अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं 90 दिन में हूँ और जब मैंने इसका फ़ोटो खींचा था तब 60 दिन पूरा हुआ था। तो ये सफ़र भी मज़ेदार रहा, अच्छा रहा। अभी तक कई सारे जो प्राथमिक स्तर की जो भाषा जापानीज़ है वो सीख रही हूँ। मज़ेदार सफ़र है। यहाँ वहाँ से कुछ वीडियो भी देखती हूँ। टेलीविज़न में एक चैनल भी पकड़ा हुआ है, बीच-बीच में देख लेती हूँ। तो अभ्यास जारी है। एकदम एक नया भाषा सीखना, ये वाक़ई में सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। 6時にサラダを食べます。 ये जो घड़ी है, ये मुझे बहुत ही एक ख़ास इंसान ने उपहार के रूप में दिया था मेरे जन्मदिन पर। मेरे प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टरनी जी थे, श्रीमती बिथी अधिकारी जी, जो अभी है कि नहीं वो तो नहीं पता, क्योंकि मैं जब बचपन में स्कूल में थी तभी वो बुज़ुर्ग हो गए थे। उन्होंने दिया था। वो परिचित थे हमारे परिवार से, मेरे पैदा होने से पहले से ही वो मतलब परिचित थे। तो एक बार उनको मेरा जो जन्मदिन मनाया गया था तब उनको न्योता दिया गया था, तो तब उन्होंने आके वो मतलब उस दिन तो नहीं आ पाए थे, लेकिन उसके अगले दिन आके उन्होंने ये तोहफ़ा मुझे दिया, घड़ी, जो आज भी मेरे साथ है। बहुत पुराना हो चुका है, चलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सँभाल कर रखा हुआ है। और ये जो बैग है, जब से मैं कॉलेज में गई हूँ, शुरुआत में मैंने एक दूसरा बैग इस्तेमाल किया था। वो 2 साल चलाने के बाद मैंने ये खरीदी थी और कॉलेज ख़त्म होने तक लगभग 7-8 साल 10 साल ही मान लीजिए, मैं इस बैग के साथ चली हूँ। अभी ये बहुत पुराना हो चुका है। याद के रूप में काफ़ी लंबे समय तक मैंने इन दोनों चीज़ों को बड़े मतलब दिल से सँभाल कर रखा था, आँखों के सामने रखा था, लेकिन अभी मूव ऑन करने का समय आ गया है। मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों को अभी अपने आप से दूर करना पड़ेगा। ये समय की ज़रूरत है। इस बार जो कैलेंडर खरीदी है ना, बड़ा मज़ेदार है। यहाँ मतलब ये महीनों के नाम के साथ-साथ कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स भी है, तो बड़ा मज़ा आता है। महीना शुरू होने से पहले मतलब जब ये देखते हैं, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये सच में सच हो जाए तो और बात ही क्या, बल्ले-बल्ले। एक और कैलेंडर खरीदी है मैंने, दिखाती हूँ। ये वाली एक कैलेंडर ख़रीदी है, इसको ऐसे रखते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी अच्छी-अच्छी बातें लिखी गई है, हर महीने के लिए कुछ ना कुछ। और यहाँ आप नोट्स भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही इसमें 2 तरफ है। तो ज़रूरी बातें आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एसामीज़ में है, बंगाली में है और इधर अंग्रेज़ी में है। तो ये मुझे बड़ा ही काम का लगा।
तो ये कैलेंडर इस बार जो मैंने ख़रीदी है बहुत ही बढ़िया कैलेंडर ख़रीदी है, ऐसा लगता है। हर महीने के लिए कुछ ना कुछ है। वैसे मैंने इस बार क्या कहते हैं ऑनलाइन भी देखा था अमेज़न और फ्लिपकार्ट में कैलेंडर कि एक अच्छा सा मुझे कैलेंडर ख़रीदना था अच्छे तस्वीरों के साथ। वैसे तो ये किताबों की दुकानों से कुछ ना कुछ ख़रीद कर लाते ही है हर साल, लेकिन इस बार सोचा कि ऑनलाइन से कुछ अच्छा वाला ऑर्डर करते हैं, लेकिन वहाँ इतना महंगा मिलता है 300 400 500 बाप रे बाप 1000 रुपये तक के मतलब कैलेंडर बिक रहे हैं। तो मेरा तो मतलब 100 रुपये में पूरे घर के लिए कैलेंडर आ जाता है, तो मैं क्यों 300 400 रुपये खर्च करूँ सिर्फ़ तस्वीरों के लिए। तो मैंने विचार किया तो ऑर्डर करने ही वाली थी मैं, कार्ट पे रख दी थी, लेकिन नहीं किया। उससे पहले मैं दुकान गई, मुझे कलम चाहिए था, तो वहाँ पे मुझे ये कैलेंडर पसंद आ गए और एक मतलब एक दुकानदार ने दिया है ये। मैं पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो ये कोचिंग सेंटर का ही एक है। तो उन्होंने दिया था प्रचार के लिए, तो वो एक मिला, तो दोनों में ही मतलब मोटिवेशनल कोट्स है, तो बड़ा मज़ा आया। वो पढ़ के हर एक महीने में कुछ ना कुछ होता है, तो हर एक महीने में एक-एक पढ़ने को मिलता है। 3 महीने गया अभी तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने में 3 बातें पढ़ी। तो और 12 महीने और कितने महीने बाकी के जो महीने बचे हैं उसमें क्या-क्या आने वाला है वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। वैसे ये जो मोटिवेशनल कोट्स है ये सच में मोटिवेट करता है हमें, हमारा मनोबल बढ़ाता है, प्रेरणा देता है। लोग तो यूट्यूब वीडियोस भी बहुत देखते हैं जहाँ पे जो कुछ महाराज जी लोग का और जो भी इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे बोलते हैं, बात करते हैं, तो मैं भी सुनती हूँ। एक समय था तो जब मैं भी बहुत टूटी हुई थी, मुझे ज़रूरत थी ऐसे कुछ बातों की, कुछ चाहिए था मुझे ताकत, तो मैंने भी बहुत सुना। लेकिन मैंने एक बात मतलब महसूस की कि ये अगर आप सिर्फ़ 1 या 2 लोगों को सुन रहे हैं, तो उसी में उतना मतलब वो नहीं आता। जब आप सुन रहे हैं तब तो मन को अच्छा लगता है, नए-नए विचार आते हैं कि हाँ, कल सुबह से मैं शुरू करूँगी, ये करना है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे सही करना है। लेकिन वो एक ही बार में नहीं होता है, बार-बार सुनते रहना पड़ता है, तब जाके वो आपके ऊपर असर करेगा, काम करेगा। मतलब आप सच में मैदान में उतरोगे। सिर्फ़ देखना, सिर्फ़ सुनते रहे, आप सिर्फ़ सुन रहे हैं, आप सिर्फ़ देख रहे हैं, 1 वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 10 वीडियो देखा, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी काम का है, वो भी काम का है, सबके सब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ़ वीडियो देख के अपना मतलब समय गँवा रहे हैं, आँख और सेहत बिगाड़ रहे हैं। आप मतलब वास्तव में कुछ कर नहीं रहे हैं, आपका जीवन वैसे का वैसा ही है, ठीक है? तो आप जब हाथ-पैर चलाएँगे, दिमाग चलाएँगे, तब जाके बात बनेगी ना। मोटिवेशन ज़रूरी है, अभी भी ज़रूरी है। अभी भी जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं अच्छी वाली गाने सुनती हूँ, कुछ अच्छे लोगों को सुनती हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे लगता है उसकी तो ज़रूरत रहेगी हमेशा, हर समय। कभी-कभी कोई किताब पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनकी किताबों में भी बहुत सारे ऐसे प्रेरणादायक चीज़ें मिल जाता है, जो मैं सिर्फ़ उनको नहीं सिखाती, खुद भी सीखती हूँ। अपने लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तभी असर करता है जब आप बार-बार सुनते हैं, और ऐसे नहीं उतना मतलब चिपके नहीं रहना होता है, खुद भी मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वास्तव ज़िंदगी है, वो संघर्षपूर्ण है। कुछ भी यहाँ पे मतलब वो नहीं है, फूलों का बिस्तर जैसा नहीं है, काँटे हैं, दर्द होता है, दुःख होता है, निराशा, हताशा होता है। उनमें से मतलब सोच-सोच के, काम करके, गिरते, पड़ते, उठते, बैठते, मतलब ऐसे ही चलते रहना होता है। उसमें से ही मतलब अच्छा निकालना होता है। तो एक बहुत ही भयानक समय से होकर गुज़री हूँ, काफ़ी कुछ सीखा है। अब मुझे लगता है कि अभी काम करने का समय है। जितना भुगतना था भुगत चुकी हूँ। अभी भी मतलब उतना मतलब खूबसूरत ज़िंदगी नहीं है, कई सारी कमियाँ हैं, समस्याएँ हैं, लेकिन समाधान निकालेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक बात कहती है, जब तक आप मतलब वो काम कर ना लो तब तक छोड़ना नहीं है। मतलब
लगे रहो जब तक ख़त्म ना हो वो चीज़, मतलब पूरा ना हो। वो उन्होंने अच्छे से बोला था, मैं ठीक से शायद नहीं बोल पाई, लेकिन ऐसा ही कुछ है, मतलब लगे रहना है, ठीक है? एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, और आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ठीक से करो, चीज़ों को निभाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, अच्छा करो, तभी अच्छा होगा, ऊपर वाला देखेगा। मैं बाल काटना चाहती थी, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बाल काटने वाली हूँ, लेकिन मैंने बाल नहीं काटी। पता नहीं, मुझे बाल लंबा करने का मन कर रहा है इस बार। देखती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी खुद को लंबे बालों में नहीं देखा है। तो सोचा कि थोड़ा इस बार लंबा करके देखती हूँ, कुछ और समय ऐसा बालों को लंबा रखती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है फ़ोटो में, कैसा लगता है। सोच रही हूँ कि इस बार देखूँ अपने आप को एक नए रूप में। और तो शिवरात्रि गई, होली गई, अब क्या? इतने दिनों से तो लोग मतलब होली के गीत सुन के, बजा के कानों के पर्दे फाड़ दिए। सारा दिन बाजा बजता ही रहता है। सितंबर से लेकर अभी तक तो सिर्फ जुबिंदा के ही गाने बज रहे थे दिन रात, अभी भी बजते हैं। होली ख़त्म होने के बाद फिर से जुबिंदा के गाने बजा रहे हैं लोग थोड़ा करके। ये होली के कुछ दिन लोगों ने इतना बजाया होली के गीत, इतना बजाया। आपको बता दूँ, बरपेटा में जो होली गीत है वो बहुत प्रसिद्ध है। बरपेटा के जो कुछ खाने की चीज़ें होली के समय जो बनते हैं, गोंधर लाडू, और एक है पेपर निमकी या टेपर निमकी, वो एक नमकीन होता है वो, और आलू की तरकारी, पूरी और लाल रंग के अंडे। तो ये कुछ चीज़ें लोग बहुत खाते हैं होली के समय, और होली गीत गाते हैं, दिन रात गाते हैं। दिन रात मंदिर में लोग रहते हैं, पूरे रात मंदिर में लोग बैठकर होली गीत गाते हैं, मतलब बहुत डूबे रहते हैं। और जिस दिन होली खेला जाता है, रंग लगाया जाता है, उस दिन तो मतलब माहौल ही कुछ और होता है। वैसे भी हर लोकगीत, चाहे वो कोई भी मतलब देश का हो, कोई भी राज्य का या कोई भी जाति का हो, लोकगीत हमेशा ही मीठा होता है। उसका मतलब अलग ही वो है, आपका जो ये अंतरात्मा है उसको अलग से वो छूता है लोकगीत। तो होली गीत भी एक गीत है, हमारे बरपेटा का एक विशेष है। मतलब पिछले साल भी होली गीत बजाए लोगों ने, लेकिन इस साल ऐसा लगा बहुत ज़्यादा बजाया है इस बार। होली के बाद अब क्या बजाएंगे? होली के बाद फिर से बिहू आ रहा है, रंगाली बिहू, तो अब बिहू के गाने बजेंगे, मरम जान, जान मनी, मायना जान। तो ये सारे शब्द सुनाई देंगे। बस चैत्र महीने से ही शुरू हो जाएंगे। अभी तो मतलब लोग थोड़ा सा वो बंद किए हैं, इतने दिनों तक बजा के अभी थक गए हैं शायद। बीच में जुबिंदा के गाने बजते हैं, अब फिर से 1-2 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएंगे बिहू के गाने। अब बिहू के गाने सुनेंगे 1-2 महीने, और फिर उसके बाद तो याद नहीं आ रहा है कौन सा त्योहार है, कैलेंडर में देखना पड़ेगा। उसके बाद शायद लंबे समय तक कोई ऐसा कुछ ख़ास त्योहार है नहीं जिसके लिए उतना मतलब गाना बजाना हो। छोटे-छोटे त्योहार तो होता ही रहता है पूरे साल, कुछ ना कुछ हर एक जाति संप्रदाय का। तो हाँ, मैं जिन त्योहारों से जुड़ी हुई हूँ, जिन त्योहारों से मतलब वो ये दिल मतलब वो धड़कता है, अस्तित्व का वो है। तो उन्हीं त्योहारों की बात करती हूँ, जाती हूँ, घूमती हूँ बाहर, तो रिकॉर्ड करती हूँ, और पिछले कई 2-3 सालों से यहाँ वीडियो बनाकर रख रही हूँ। ये भी एक खुशी है, एक बस वही है। अभी ये सुपारी पक गया है। हमारे घर में एक ही पेड़ है,
और चैत्र और बैसाख के महीने में गिरना शुरू हो जाएगा और मम्मी के लिए अच्छा हो जाता है, बाज़ार से सुपारी खरीदनी नहीं पड़ती, घर का ही हो जाता है। वैसे तो मुझे और भी पेड़-पौधे लगाने थे, नारियल का पेड़, आम का पेड़, पपीता का, वैसे आम का एक लगाया है, पपीता का भी लगाया है, नींबू का भी है। शायद इस साल नींबू लगने भी वाले हैं। लगता वो एक पेड़ है जिसमें मतलब नींबू लगता है, लेकिन कुछ मतलब जल्दी-जल्दी नहीं लगता है, 1-2 साल बाद लगता है। इस साल भी लगने वाला है, 2-4 फूल खिला है। सुपारी भी गिरने वाले हैं, पक चुके हैं। तो ये सब देखकर अच्छा लगता है। हमेशा हमें प्रकृति के साथ ही रहना चाहिए। इधर-उधर की चीज़ों में एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है। हमेशा शांति की तलाश में रहना चाहिए। मन में शांति होगी तो अपने आप अच्छा काम कर पाएँगे, थोड़े में भी खुश रह पाएँगे। हमेशा तो सब कुछ नहीं होता है, कमी तो कुछ ना कुछ रहता ही है, मन विचलित हो जाता है, लेकिन उसमें भी अगर आप मतलब वो खुद को मतलब वैसे करने में लग जाओ तो और भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसलिए चाहे समय कैसा भी हो, विचलित नहीं होना चाहिए, सँभालना चाहिए, मन में शांति रखना चाहिए और हमेशा भगवान का हाथ पकड़े रहना चाहिए। किसी और का हाथ पकड़ने से बेहतर है कि भगवान का ही हाथ पकड़ लो, वो जिधर ले जाए, बस वही सही। और एक तुलसी का पौधा मम्मी ने 3-4 साल पहले बहुत मेहनत करके लगाई थी, क्योंकि ये सूरज की रोशनी की कमी के कारण ज़्यादा फल-फूल खिलता नहीं है हमारे घर में। तो इतने सालों से ये तुलसी का पौधा इतने बढ़िया से लगा था, लेकिन अभी इस साल बारिश थोड़ी कम हुई है, तो इसलिए बचे नहीं। एक बचा है, लेकिन कुछ ही पत्ते बचे हैं। अगर बारिश नहीं हुआ समय पर तो वो पौधा भी शायद नहीं रहेगा। तो ख़राब लग रहा है कि उसको अब और नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उस पर तुलसी का पौधा जो इतने सालों से मम्मी ने इतना मेहनत करके खोज-खोज के लेकर आई थी, लगाई, पाल-पोस कर बड़ा किया, मतलब उसको निकालना पड़ रहा है, गंगा में बहाना पड़ेगा, तुलसी का पौधा है। तो उस पौधे को देख के ख़राब लग रहा है, क्या करें? एक है बस वो बच जाए, तो समय पर बारिश बहुत ज़रूरी है। मतलब हम इंसान इतना मतलब ख़राब हो चुके हैं कि हमारे वजह से अब प्रकृति भी मतलब मुँह मोड़ रहे हैं। पानी ख़राब, हवा ख़राब, बारिश भी ठीक से नहीं होता है, उल्टा-पुल्टा पता नहीं, जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरना होता है वहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है, मतलब बाढ़ नहीं होना होता है वहाँ पे बाढ़ हो रहे हैं, जहाँ पर बाढ़ होता है वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो अच्छा नहीं लगता है। कई सारे सवाल हैं मन में, मतलब बोलना है, करना है, बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन वो ताकत नहीं है, मौका नहीं मिलता, तो क्या करें, कैसे करें? बस अपना ही ये समस्याओं का समाधान निकाल लें वही मतलब खैर बोलने बैठूँ तो बहुत हो जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मतलब फ़रवरी और मार्च ये 2 महीने के लिए बस इतना ही। अभी आने वाले कुछ समय में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ तो उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे और फिर एक साथ मिला के एक वीडियो में डालेंगे। और वो अगला वीडियो कब होने वाला है वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक खाने का वीडियो बनाना है। मम्मी आजकल एक नई तरह की हलवा बना रही है, हलवा नहीं गाजर की सब्ज़ी, तो वो उसका मुझे रिकॉर्ड करना है। तो वो एक अच्छी रेसिपी है, तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड करके रखूँगी, एक वीडियो बनाना है मुझे। एक और शब्द है, मैंने कुछ दिन पहले टीवी पर एक शो पर सुना था, एक व्यक्ति एक शो होस्ट कर रहे थे, जहाँ पर वो अलग-अलग जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मंदिर वगैरह पे वो गए।
तो वहाँ पे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो बहुत ही मुझे बढ़िया लगा। लेकिन पहले वो शब्द मैं बताती हूँ। उन्होंने मतलब जाते समय बाय जब वो बोल रहे थे, उन्होंने प्रणिपात कहा कि प्रणिपात ऐसे कहा। लेकिन ये शब्द अच्छा तो लगा, प्रणाम का समकक्ष ही होता है। लेकिन ये शायद भक्ति भाव से अगर आप किसी से कहे मतलब उस माहौल में तो वो तब जचेगा जहाँ पे भक्ति रस जुड़ा हुआ है। हर जगह पे शायद नहीं जचेगा। प्रणाम बोल सकते हैं बड़ों को, नमस्ते कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। प्रणिपात शब्द अच्छा है, बड़ों को कहा जा सकता है शायद। मैं किसी दिन कहीं पे किसी को बोल के देखूँगी, रिएक्शन देखूँगी, प्रतिक्रिया कि लोग कैसे करते हैं। हाँ, प्रणिपात में ये वाला अच्छा था। हाँ, शायद। चलो ऐसे नई-नई चीज़ें मतलब करते रहना चाहिए, मज़ा आता है। तो मैंने तो बताया नहीं कि मैं इस पिचकारी का प्रयोग कहाँ पे करती हूँ। असल में कुछ ऐसे कीड़े हैं ज़मीन पर ऐसे-ऐसे जगह पर निकलते हैं जहाँ पे आप जब दवा छिड़कते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मग्गे से भी ठीक से नहीं डाल पाते हैं, जो स्प्रे बॉटल होते हैं उससे भी ठीक से नहीं दे पाते हैं। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे कीड़ों को मतलब ख़त्म करना। पेड़-पौधे के आस-पास या मिट्टी पे कहीं ऐसे कोने पे निकलते हैं कुछ ऐसे चींटियाँ या कुछ चीज़ें। तो वहाँ पे मतलब दवा डालने के लिए मैंने ये पिचकारी खरीदी है। तो अजीब है, होली के समय में पिचकारी खरीदती हूँ रंग रंग लगाने के लिए नहीं, लेकिन बारिश के मौसम में जो कुछ अजीब-अजीब से कीड़े-मकोड़े निकलते हैं, उन सबको ठिकाने लगाने के लिए मुझे ऐसे पिचकारी की ज़रूरत होती है। ये इसमें एक जो छेद है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बड़ा सही है, दवा छिड़कने के लिए एकदम सही जगह पर जाता है। तो इस वजह से मतलब वो वाली इलाज करने के लिए मैंने ये खरीदी है। फ़रवरी में वैसे वैलेंटाइन डे भी आता है। वैलेंटाइन डे एक किस्सा याद आता है जब मैं कॉलेज में थी। मैं ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमती-फिरती नहीं हूँ। दोस्त होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा मैं घूमती नहीं हूँ, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर समय मेरा लाइब्रेरी में गुज़रता है और बाकी जब क्लास नहीं होता है तब मैं ऐसे ही बैग लेके पूरे कॉलेज के चक्कर काटती रहती हूँ। कहीं पे सेमिनार हॉल पे कुछ हो रहा है, कहीं ऑडिटोरियम में अगर कुछ हो रहा है, पास में एक खेल का मैदान है, उधर अगर कुछ सभा वगैरह हो रहा है तो मैं उधर जाके थोड़ी देर रुकती हूँ, बैठती हूँ। तो ऐसे कभी-कभी खाली क्लासरूम होता है तो मैं देखती हूँ कि उधर एक मतलब जोड़ी बैठे हुए हैं, लड़का-लड़की मतलब दूसरे क्लास की, दूसरे विषय की, लेकिन हमारे क्लास में बैठकर इधर मतलब गप्पे मार रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। कोई किसी का बाल ठीक कर रहा है, ये घंटा कुछ कर रहे हैं। मैं कबाब में हड्डी बन के घुस जाती हूँ और जाके अपना वही खाता निकाल के बैठ जाती हूँ। बड़ा मज़ा आता है। उनको जो मिर्ची लगती है मेरी शक्ल देख के 2 मिनट बाद सबके सब तो ऐसे मैंने बहुतों को भगाया है अलग-अलग क्लास पे घुस-घुस के। जिधर भी मुझे ऐसे मतलब ये क्या कहते हैं प्राणी दिखते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ तो है जो मुझे चुभता है। ओ ये शब्द मुझे बोलना है। शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। कुछ गलत होने की आशंका रहती है तो सोच समझ कर दोस्ती रखो, लेकिन जब उचित समय आए, पढ़ाई-लिखाई ख़त्म हो जाए, अच्छे से सेटल हो जाओ, दोस्ती रखो, उसके बाद मतलब बात करो, एकदम सीधा बात करो। मैं सीधा बात करने वाले इंसानों में से हूँ। तो ऐसे समय ख़राब करना मतलब जगह ख़राब करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। मतलब जो है यही मेरा मतलब बहुत सालों तक मुझे बहुत सारी चीज़ों से नफ़रत थी, अभी भी है। मुझे गुस्सा आता है बहुत। बहुत चीज़ों की मैं खिलाफ़ भी हूँ। तो ऐसे जो डेज़ वग़ैरह होते हैं मेरे लिए मतलब बकवास है। हाँ, दिल के कहीं किसी कोने पर एक व्यक्ति है, लेकिन वो नियति जानता है, तो ये समय पर है, भगवान पर है।
बाकी ऐसे मतलब पा 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 पा। जब भी होली आता है हमारे यहाँ के बच्चे यही बाजा बजाते हैं इसी सुर में पा 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 पा।